हेलो जनता, क्या हाल चाल। तो कैसे हो सारे के सारे यार। तो आज मैं जिस यूट्यूबर की वीडियो लाऊँ, यूजुअली तो वो फनी वीडियो बनाता है, लेकिन आज उन्होंने बहुत ही अलग कंटेंट डाला और ऐसा कंटेंट डाला कि मुझे लगा कि यार ये सब तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत ही शानदार था। अगर आप किसी को ये छक्का इस तरह के शब्द यूज़ करते हो, मीठा, तो मतलब मैंने भी शायद पहले रोस्टिंग करता तो शायद एक दो बार ये इस तरह के शब्द यूज़ किए हो सकते हैं, मुझे कंफर्म याद नहीं है। वैसे तो मैं यूज़ ऐसे कम ही करता हूँ। तो आज ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि यार हाँ, शायद मैं भी गलत ही करता था, अगर ऐसा मैंने किया है तो मुझे याद नहीं यार कंफर्म। तो यार अगर आप भी करते हो तो मतलब ये वीडियो देखने के बाद ना आपकी खुल जाएगी आंखें खुल जाएगी। तो ये वीडियो आपको देखनी चाहिए क्योंकि मुझे लगा कि आपको वीडियो देखनी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी सोच को बहुत ज़्यादा बदल सकती है यार प्रो। वैसे ही हमेशा फ़नी वीडियो बनाते हैं यूट्यूबर, तो आज इनकी वीडियो देखने वाले हैं। उनका चैनल का नाम है योगी बाबा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उनका चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो जनता, देखते हैं उनकी वीडियो। ऑलराइट, तो तुम अपने मेल दोस्त के साथ हो हु इज अ बिट फेमिनिन, तो तुम उसे बुलाओ छक्का और तुम बन जाओगे कूल। अच्छा चलो ठीक है, तुम अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ हो हु इज अ बिट मैस्कुलिन इन नेचर, तो तुम उसे बुलाओ छक्की और तुम बन जाओगे कूल। अच्छा चलो ये भी नहीं, तो तुम अपने एक दोस्त के साथ हो जो एक सर्टेन जॉनर ऑफ म्यूजिक सुनते हैं जिनके आर्टिस्ट तुम्हारे हिसाब से मर्द नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से हर एक मर्द ऐसा दिखना चाहिए, तो तुम उसे बुलाओ हिजड़ा और उससे तुम बन जाओगे कूल। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा दोस्त एक सर्टेन ऐप यूज करता है जो तुम्हें पसंद नहीं, क्योंकि वहाँ क्रिंज और हेट कंटेंट है बिकॉज ऑफ सम मीमर्स एंड रोस्टर्स। इवन दो सेम टाइप ऑफ कंटेंट दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी है, लेकिन इसने तुम्हारा जनरल ओपिनियन बना दिया है उसके रिगार्डिंग। एंड इवन दो यू शुड हैव एन ओपिनियन ऑफ योर ओन एंड इट्स ओके टू एंजॉय बीइंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म, क्योंकि हर चीज की एक ऑडियंस अलग होती है। लेकिन तुम उसे बुलाओ मीठा, बेटी, गे, लेस्बियन और तुम बन जाओगे कूल। हाँ मालूम है तुम मेहनत करने से रहे, तो ये लो सार्काज़म का डेफिनेशन, क्योंकि आजकल जरूरत पड़ती है। हाँ जी, तो लेट्स गेट टू द पॉइंट, शैल वी। तो सबसे पहले अ वेरी हैप्पी प्राइड मंथ। सेकेंडली, जून इज द प्राइड मंथ बिकॉज 1969 में स्टोन वॉल राइट्स हुए थे इन न्यूयॉर्क in the month of June and these riots literally sparked the fight against homophobia, तो प्राइड मंथ उसी की याद में। एंड थर्डली, जिनको नहीं पता, LGBTQ अब LGBTQIA+ हो गया है and it stands for lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex and asexual, और प्लस इसलिए ताकि कोई छूट ना गया हो। एंड अब इनके मीनिंग जाके गूगल कर लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ जी, तो सवाल है कि where does India stand when it comes to LGBTQIA+ right? सिंपल जवाब, बहुत ही ज्यादा पीछे। Well, that's all for the video. Bye, like, share and subscribe. बट लाइक सीरियसली, अगर तुम अपने घर पे लगे हुए वो पापा के ऑफिस से मिले हुए कैलेंडर में जाके देखोगे तो यू विल रियलाइज कि भाई साहब 2020 चल रहा है एंड येट होमोफोबिया एंड ट्रांसफोबिया एंड ऑल दी अदर जेंडर रिलेटेड फोबियाज आर स्टिल अ थिंग। तो हर दूसरी चीज की तरह यहाँ भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी, जहाँ लोग कॉमन सेंस के आगे रिलीजन और सरकार रखते हैं। तो सालों की बकचोदी और स्ट्रगल के बाद जाके फाइनली 8 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फाइनली ये ऐलान किया कि सेक्शन 377 के अंडर होमोसेक्सुअलिटी को डालना इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। Now, India's Supreme Court has made a landmark ruling to decriminalize gay sex. क्योंकि इसकी वजह से होमोसेक्सुअलिटी वाज क्रिमिनलाइज्ड। मतलब इमेजिन कि तुम किसी से प्यार करते हो, लेकिन अपने लॉ के हिसाब से तुम्हारा प्यार गैर कानूनी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद चीजें काफी हद तक बदली हैं, लेकिन इससे सिर्फ सेम सेक्स रिलेशनशिप्स लीगली रिकॉग्नाइज हुए हैं, सेम सेक्स मैरिज अभी भी लीगल नहीं है। यस, द सैडेस्ट पार्ट ऑफ इट ऑल। लेकिन आज लगभग उसके 2 साल बाद भी हमारी सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, और हम अभी भी छक्का, मीठा, हिजड़ा और छी पे अटके हुए हैं। मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। जी हाँ, किसी को भी ये सब बुलाना गलत है, ये चीज दिमाग में डाल लो। मतलब देश के हाल देखो यार, इतने होमोसेक्सुअल्स या बाइसेक्सुअल्स या ट्रांसजेंडर्स नहीं होंगे इंडिया में कंबाइंड जितने होमोफोब्स और ट्रांसफोब्स मिल जाएंगे। बहुत जगह सुनी होगी तुमने, नहीं सुनी तो अब सुन लो कि होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ डिजीज, पीरियड। और अगर तुम्हें डिजीज लगती है तो बेटा यू नीड बेटर एजुकेशन।
अब गवर्नमेंट ने होमोसेक्सुअलिटी तो डीक्रिमिनलाइज कर दी, लेकिन एक गलती ये कर दी कि सपोजिटली होमोसेक्सुअलिटी का क्योर है बोलने वाले इंस्टीट्यूशंस और लोगों का कुछ नहीं किया, क्योंकि इन सबको सबसे पहले बंद करना चाहिए था। एंड ये चीज लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहां भी जैसे भी ऐसे लोग या ऐसे इंस्टीट्यूशंस मिले तो उनको रिपोर्ट करो, सो दैट गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले पाए। आज की तारीख में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो क्लॉसेटेड हैं, जो आज तक अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से, बच्चों से ये एडमिट नहीं कर पाए कि दे आर नॉट स्ट्रेट, दे आर नॉट हाउ द सोसाइटी थिंक्स दे शुड बी। और आज की तारीख में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी रियलाइज किया होगा कि व्हाट देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज, एंड एट द सेम टाइम ऐसे बहुत लोग हैं जो ये मानने को रेडी नहीं है कि इंसान स्ट्रेट होने के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपके बेटे का बॉयफ्रेंड हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर बता दे हमें तो उस चीज को आगे न जाए, पहले ही वहीं के वहीं मतलब थोड़ा सा हिसाब से हम बात करें, दूसरे लोगों को भी कुछ पता न चले समाज। चलो Now this thing is literally deeply rooted in our society. This is literally the reason why sexuality के बारे में और sex education के बारे में लोगों और बच्चों को educate करना बहुत जरूरी है। एक पॉइंट पे urban areas are a little better in terms of awareness, but when you look at the rural areas and वहाँ का condition homosexuality को लेके it's way worse। यार लोगों की जिंदगी निकल जाती है ऐसे इंसान के साथ जिनके लिए वो कुछ sexually feel नहीं करते, बस जी रहे हैं क्योंकि सोसाइटी ने लगा के रखी है। इतना मेंटल स्ट्रेस होता है जो तुम इमेजिन नहीं कर सकते। लोग सुसाइड तक कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनमें ही कुछ गलती है। अब हमारे मॉम डैड की जनरेशन के लिए तो सेक्स एजुकेशन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। ऊपर से बॉलीवुड में भी गेज को ऐसे पोर्ट्रे करते थे, लेस्बियंस को ऐसे और ट्रांसजेंडर्स को ऐसे, और इसी सब की वजह से एक पूरी जनरेशन के दिमाग में ये भर गया। एंड अब ये चीज इनके दिमाग में हार्ड वायर हो चुकी है, सो एक्सेप्टेंस इज हार्ड फॉर देम एंड इन्हें समझाना और भी ज्यादा मुश्किल है। सो लेट्स शिफ्ट टू दी आगे वाली जनरेशन जो है हमारी जनरेशन। यहाँ एक्सेप्टेंस में क्या इश्यू हुआ? तो यहाँ इश्यू होने की 3 वजह है। पहला तो ऑब्वियसली हमारे मॉम डैड का ओपिनियन, क्योंकि उससे हम अक्सर अपना जनरल ओपिनियन बना लेते हैं। दूसरा लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, और तीसरा रीजन है हमारे सो कॉल्ड मीमर्स एंड रोस्टर्स। ये पापा ओकस ने मैसेज किया था मुझे मेरे इनबॉक्स में, मतलब पापा ओकस लड़कों को मैसेज करता है, दैट मींस पापा ओकस इज गे, पापा ओकस इज गे, पापा ओकस इज गे। तो हर दिन जहाँ ऐसे मीम्स बनते हैं जिसमें वर्ड्स लाइक छक्का, मीठा, हिजड़ा, गुड आर यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल, इन पे रेस्पॉन्स देख के लोगों का एक जनरल ओपिनियन बन जाता है, क्योंकि इसके अगेंस्ट अगर तुम गए तो लोग तुम्हें यही बोल के हरास करने लगेंगे। एंड अब इसी की वजह से LGBTQIA+ कम्युनिटी के लोगों का जीना हराम हो चुका है। अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात पे डाउट है तो जस्ट पॉज दिस वीडियो राइट नाउ और किसी भी LGBTQ मूवमेंट या फिर एक्टिविस्ट के सोशल मीडिया हैंडल पे जाके कमेंट्स देखो, या फिर किसी भी होमोफोबिक मीम के पोस्ट के कमेंट्स देख लो यार, और फिर वापस आना। और ये सारे कमेंट करके हरास करने वाले लोग और कोई नहीं है, ये वही हैं जो होमोसेक्सुअलिटी को समझने को तैयार नहीं है। वरना बेटा बताओ जरा, मीठा अगर गाली या डिसरेस्पेक्ट नहीं है तो मीठा कहने का तुम्हारा मतलब क्या है? अच्छा, और एक मेरा सवाल मीमर्स और रोस्टर्स से ये है कि तुम लोगों के हिसाब से ये सही है, तुम लोगों के हिसाब से ये भी सही है, लेकिन एट द सेम टाइम तुम लोगों के हिसाब से ये गलत है। क्यों बे? क्योंकि ये तुम्हारे हिसाब से नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल है यार, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब नॉर्मल है, तो सबको इक्वली ट्रीट करो। सो द पॉइंट इज कि हमारा ही जनरेशन आगे इस दुनिया को चलाने वाला है, सो वी हैव टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग ऑल ऑफ दिस। वी हैव टू एक्सेप्ट कि किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन तुमसे अलग हो सकती है। सेकेंडली, एड्रेसिंग समवन एज गे और लेस्बियन इज नॉट रॉन्ग, लेकिन अगर तुम इसी वर्ड को एज एन इंसल्ट यूज करोगे तो दैट इज रॉन्ग। लाइन यहाँ ड्रॉ होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दुनिया में हर टाइप के लोग हैं यार। देयर आर पीपल हु लाइक टू क्रॉस ड्रेस, देयर आर पीपल हु लाइक कलरिंग देयर हेयर, देयर आर गाइज जिनको बियर्ड रखना पसंद नहीं है तो वो क्लीन शेव्ड रहते हैं, देयर आर मेन हु आर अ बिट फेमिनिन, देयर आर वुमेन हु आर अ बिट मैस्कुलिन, देयर आर पीपल हु हैव डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन देन योर्स, एंड देयर आर पीपल हु आर बायोलॉजिकली डिफरेंट, एंड नन ऑफ दिस इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज यू नॉट एक्सेप्टिंग दिस एज अ पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड। एंड ऑब्वियसली अगर LGBTQ कम्युनिटी से भी कुछ लोग गलत करते हैं, लाइक सेक्सुअल हरासमेंट, फेकिंग समथिंग फॉर अटेंशन, extorting money in public places, so the justice system should be the same for them as well. यहाँ victim card नहीं चलेगा, no one is above the law. Anyway, तो इन दी एंड मैं यही बोलना चाहूंगा कि इसका सोल्यूशन बस यही है कि सबसे पहले एजुकेट योरसेल्फ, उसके बाद तुम्हें अगर कोई मिलता है ऐसी सोच रखने वाला तो एजुकेट देम, और प्लीज जितना हो सके स्प्रेड सम अवेयरनेस अबाउट होमोसेक्सुअलिटी एंड व्हाट एग्जैक्टली LGBTQIA+ इज। और अगर कोई टीचर्स देख रहे हैं तो प्लीज अपने स्कूल में सेक्स एजुकेशन का इंतजाम कराओ यार, बच्चों को जरूरत है, क्योंकि उनको भी जरूरत है कि कोई तो हो जिसके साथ वो अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बात कर सके खुल के, विदाउट एनी जजमेंट। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, प्यार करने का हक हर किसी को है और हर किसी से है। दूसरे की सेक्सुअल ओरिएंटेशन से तुम्हारी चेंज नहीं हो जाएगी, तो चिल करो और नफरत की जगह थोड़ा प्यार फैलाओ। हाँ चलो ठीक है, बाय बाय, टिल नेक्स्ट टाइम, सतरंगी सलाम। तो यार वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ज्यादा पसंद आई तो शेयर भी कर देना, एंड यस प्लीज।
ज़्यादा शानदार। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और समझ में आई होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ इस तरह की वीडियो पहली बार देखने पे कई बार तो सर के ऊपर से चली जाती कि बंदा कह क्या रहा था। तो बस इसको 2-3 बार मैं अगर नहीं समझ आए तो मैं कहता हूँ 1-2 बार और देखो यार, बंदा क्या कहना चाहता है यार ब्रो, और थोड़ा सोच में चेंज लाओ यार, थोड़ा सोच में चेंज लाओ, मैं तो यही कहता हूँ यार ब्रो। और इस तरीके से टॉन्ट करना छक्का मीठा कह के, और मतलब मान लो कोई के है तो उसको के को गाली की तरह यार यूज़ करना, उसको कहना कि छक्का यार और उस गाली की तरह, तो ये गलत हो जाता है यार ब्रो, कहीं ना कहीं लगता है ये गलत है। हाँ, हिजड़े को हिजड़ा बोलो कोई दिक्कत नहीं, पर हिजड़े को हिजड़ा गाली की तरह बोलो तो यार ये गलत ही है एक तरीके से। तो इस तरीके के शब्द बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। और शब्द क्या यार, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। चलो आज के लिए बस इतना ही यार। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना यार ब्रो, और योगी बाबा के चैनल को भी जाके सब्सक्राइब जरूर करना। वैसे उनके बहुत है यार, लाखों में पहले से, फिर भी हमसे जितना हो हम भी करेंगे। जाओ यार उनका चैनल सब्सक्राइब करो, बहुत ही शानदार कंटेंट बनाते हैं। आज का थोड़ा सीरियस था, मतलब एक नॉलेजेबल वीडियो बनाई थी उन्होंने, वरना वो हमेशा फ़नी बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़नी वीडियो बनाते हैं। तो जाओ उनका चैनल देखो यार और सब्सक्राइब करो, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू जनता, मिलते हैं, बाय।